संपत्ति की लालच में हुई थी दोहरी हत्याकांड। जेठ के बेटे ने चाची और मासूम बहन को उतारा मौत के घाट। एसपी ने किया खुलासा। नवादा जिले के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के कुढ़ैता गांव में हुई दोहरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, जहां संपत्ति की लालच में जाउत यानी कि जेठ के बेटे ने ही अपनी सगी चाची और उसकी 6 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक महिला किरण देवी के भाई मुकेश सिंह ने मामले से पर्दा उठाते हुए किरण देवी के जेठ पिंटू सिंह के बेटे ज्योति कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन को जेठ के बेटे ज्योति द्वारा संपत्ति की लालच को लेकर अक्सर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही ज्योति सिंह से संपत्ति को लेकर विवाद भी हुआ था। विवाद के दौरान ज्योति द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना के बाद मृतका ने अपने भाई से फोन पर सारी आपबीती सुनाई थी। गौरतलब है कि सोमवार को पकड़ी बरावा के कुढ़ैता गांव में निर्ममता पूर्वक एक विवाहित महिला की हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। साथ ही घर में मौजूद महिला की 6 वर्षीय बेटी को भी अगवा कर लिया गया था। हत्या और अपहरण जैसी दोहरी वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही थी। जांच के क्रम में पुलिस को पता चला कि लापता 6 वर्षीय बच्ची की लाश लखीसराय के नदी में है, जहां से पुलिस ने बच्ची की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोहरी हत्याकांड में पुलिस ने जेठ के बेटे ज्योति सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां पूछताछ में युवक ने हत्याकांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही बताया कि दोनों हत्या संपत्ति की लालच में आकर किया था। घटना में कौन कौन शामिल थे, लखीसराय तक कैसे बच्ची को किस वाहन से ले जाया गया, बच्ची की हत्या घर में किया या फिर लखीसराय में, जब मां की हत्या घर में की तो फिर बच्ची की लखीसराय में क्यों हत्या की थी या शव को ठिकाना लगाया गया था। आज नवादा एसपी ऑफिस में अम्बरीश राहुल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ज्योति सिंह के द्वारा बच्ची को मोटरसाइकिल से लखीसराय ले जाया गया था और उसे गला दबाकर नदी में फेंक दिया गया था। एसपी ने आगे बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जांच के बाद पता चला तो ज्योति सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि संपत्ति के लालच में मैं अपनी चाची और उसकी बेटी की हत्या कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ज्योति सिंह के चाचा ने 2 शादी कर रखा था। पहले वाली का देहांत हो गया था तो दूसरी शादी उसने कर रखा था। लोगों ने कहा कि यह लड़की इसकी नहीं है, किसी और की है। इसी को लेकर ज्योति सिंह ने मन बना लिया था कि दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। कल सुबह 4 तारीख को सुबह में 5-6 बजे के आसपास पकड़ी बरावा थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुढ़ैता गांव में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तुरंत ये लोग पहुंचे वहां पर। पता चला कि एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और लोकल लोगों से ये भी पता चला कि एक 6 साल की बच्ची जो है मिसिंग है। इनके द्वारा मुझे सूचना दी गई तो घटना बहुत गंभीर था। 6 साल की बच्ची मिसिंग थी, एक महिला का हत्या कर दिया गया था। तो एसडीपीओ पकड़ी बरावा के नेतृत्व में मेरे द्वारा तुरंत एक एसआईटी का गठन किया गया और इस कांड का उद्भेदन करने के लिए बोला गया। इन लोगों ने लगातार मेहनत की, आसूचना संकलन किया, वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया और फाइनली जाकर इन्होंने ज्योति सिंह नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया। ज्योति सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि हाँ, इसने हत्या किया है। हत्या करने का कारण इसने बताया कि इसके जो चाचा जी हैं, जिनका नाम शिव शंकर सिंह है, उनकी 2 शादी हुई है। पहली शादी जिस भी औरत से हुई थी उन्हें उसने छोड़ दिया था और उसकी दूसरी शादी जो है मृतिका से हुई थी। मृतिका का नाम किरण कुमारी है। किरण कुमारी की भी यह दूसरी शादी थी। उसके पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी एक्सीडेंट में और उसको पहले पति से 2 बच्चा था। एक हर्ष नाम का लड़का है जिसका उम्र 8 साल है और एक मानसी कुमारी नाम की लड़की है जिसका उम्र 6 साल है। उनको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे अपनी संपत्ति शेयर करनी पड़ेगी, मुझे ज़मीन का बंटवारा करना पड़ेगा। 2021 में जब कोरोना का पैसा आया था तो उसे भी इसे बांटना पड़ा था और इसका कहना है कि गाँव में लोग इसे ताना मारते थे कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे का बच्चा आ गया है, क्योंकि वो उसके पहले पति का बच्चा था। इसलिए ज्योति सिंह और इसका परिवार जो है वो किरण कुमारी और उसके दोनों बच्चों को पसंद नहीं करता था। 3 तारीख के रात में इसे जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग गांव से जो बारात है वो गई हुई है, तो ये लोग अकेले होंगे। इसीलिए नहीं पता था कि इसके दादाजी हैं, उन्होंने हर्ष जो इसका बेटा है उसको वो अपने साथ लेकर गए थे। ये घर पर पहुंचा, वहाँ पर किरण कुमारी को पाया तो उसकी हत्या उसने वहीं कर दी और फिर ये मानसी कुमारी को बहला फुसला कर वहाँ से ले गया और
लखीसराय ज़िले में पिपरिया थाना के अंतर्गत मुरवरिया नदी है, उसमें इसने जिंदा बच्ची को फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने रात में जाकर उस पूरे नदी को खंगाला और उसमें से बच्ची का शव जो है हमने बरामद किया, जिसे हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम बच्ची की जान नहीं बचा पाए क्योंकि बच्ची की मृत्यु इसने उसी समय उसी दिन कर दी थी, जब हमें सूचना मिली उससे पहले ही कर दी थी। ये लड़का हमने गिरफ्तार कर लिया है और अब हम इसको जेल भेज रहे हैं। उसके आगे हम चार्जशीट करेंगे और इसको जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या सर इसका उद्देश्य हर्ष हत्या की का भी उद्देश्य? हत्या करने का इसका था? उद्देश्य हर्ष की भी हत्या करने का था और इसने पूर्व में भी कोशिश की थी इन लोगों की हत्या करने की और ये सफल नहीं हो पाया था। ये पिछले 10 दिनों से रेकी कर रहा था और जब इसने देखा कि ये मौका मिला है इसे कि उस बार पूरा का पूरा गांव जो है वो बारात में गया हुआ है, तो इसने ये मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। इसका रिश्ते में कौन लगता था? ये उसका जाऊत, मृतक का ये जाऊत लगता है। मृतिका इसकी चाची थी, अपने चाचा की दूसरी पत्नी थी। अच्छा, कोरोना से किनकी मौत हुई थी जो इनको पैसा बांट करके देना पड़ा? अभी ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोरोना में इसे कुछ पैसा मिला था जो इसे बांटना पड़ा। सर बच्ची को जिंदा फेंका था या नहीं? जिंदा फेंक दिया नदी में।